अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू तहरीम मैथमेटिक्स एकेडमी। टुडे आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले बताऊँ जिसके ज़रिए आप लोग अपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं? वो ये फॉर्मूलेज हैं। पहला हमारा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का फॉर्मूला, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये मेरा ट्राइंगल है जिसके अंदर दोनों से नीचे है वो बेस और ये आपके हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर। हमने इसको याद करने का तरीका बताया था क्या? साइन थीटा किसके बराबर? पाकिस्तान हमारे यानी कि P/H, और साइन कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि बांग्लादेश हमारा। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों हमारा। इसी तरह हमारा कोजिकन थीटा है जो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब है हमारा बांग्लादेश। कोजिकन थीटा साइन थीटा का उलट होता है। अगर हाइपोटेन्यूज नीचे है तो कोजिकन के अंदर हाइपोटेन्यूज ऊपर, अगर परपेंडिकुलर ऊपर है तो परपेंडिकुलर इस केस में नीचे होगा। ठीक हो गया। इस तरह कोस का उल्टा होता है सीकन थीटा और टैन का उल्टा होता है कोट थीटा। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और ये फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके हर क्वेश्चन में यही सॉल्व होते हैं। आगे थे पाइथागोरस आइडेंटिटीज। पाइथागोरस आइडेंटिटीज क्या होती है? ये वो फॉर्मूलाज है जिनको अगर आप याद करेंगे तो आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ये आप याद करेंगे। साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल प्लस कोस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरह 1 प्लस टैन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कोट का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेकंड का स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस करते हैं तब ये वहाँ पे सॉल्व होते हैं, यूज़ होते हैं ऑब्वियसली। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज बताती है कि कोसेकंड थीटा किसके बराबर होता है? 1 ओवर साइन थीटा के, और सेकंड थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोस थीटा के। इस तरह टैन थीटा किसके बराबर होता है? 1 ओवर कोस थीटा के। ये भी आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि प्रूफ के अंदर बहुत सी चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन है जो ओवर की फॉर्म में हो तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक होगा। कोस थीटा बराबर होता है कोस थीटा ओवर साइन, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को उलट है। अगर साइन थीटा ऊपर है तो साइन थीटा नीचे है, कोस थीटा नीचे तो कोस थीटा ऊपर ही रहेगा। टैन थीटा याद कर लेगा तो कोट थीटा खुद ही याद हो जाएगा। बस अगर ये मिक्स हो जाए लेकिन फिर भी आप अच्छे वाला टैन थीटा याद कर लें। अगर तो सीकन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोस थीटा। ठीक हो गया। इस तरह कोसेकंड थीटा हमारा बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरह मैंने आगे कुछ क्वेश्चंस राइट किए हैं। कंपाउंड एंगल आइडेंटिटीज, ये अल्फा और बीटा वाले, ये ए हमारा अल्फा और बी हमारा बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा। इस तरह साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा? साइन अल्फा कोस बीटा माइनस साइन बीटा और कोस अल्फा। इस तरह कोस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? कोस अल्फा साइन बीटा। अगर यहाँ प्लस होगा तो इधर माइनस, अगर इधर माइनस होगा तो इधर प्लस। साइन थीटा वाला सेम सीन, अगर प्लस तो प्लस, माइनस होगा तो फिर माइनस। ठीक हो गया। इसी तरह मैं टैन थीटा टैन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? टैन अल्फा प्लस टैन बीटा 1 माइनस टैन अल्फा टैन बीटा। अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस होगा लेकिन नीचे क्या होगा? माइनस। अगर नीचे अगर हमारे क्वेश्चन में माइनस दिया जाएगा तो इधर दरमियान में सेम माइनस ही रहेगा लेकिन नीचे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। जब कोई दो चीज़ें जुड़ी होती है, जैसे साइन टैन थीटा और टैन बीटा जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी की निशानदेही करती है। ठीक हो गया। अब एक क्वेश्चन है, अब मैं आप अगर ये याद कर लेंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है। अब मेरी पहली वैल्यू मेरी ए है और दूसरी वैल्यू मेरी बी है। हम पहले फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा। ओके हो गया। तो अब मैं वैल्यूज पुट करूँगी, साइन अल्फा की जगह ये और बीटा की जगह ये। अब ये देखें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ए हमारी क्या है? 30 डिग्री और बी हमारी क्या है? 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री, ये मल्टीप्लिकेशन में है, प्लस साइन 90 डिग्री और कोस 30 डिग्री। अब हमें इनकी वैल्यूज चाहिए। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? कोस 90 की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 की वैल्यू होगी और कोस 30 की वैल्यू। इन वैल्यूज़ को मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल आना चाहिए। मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक ऐसा टेबल बना रही हूँ, अगर वो आप लोग सीख लिया आपको एंगल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नेवर यूज़ कैलकुलेटर। कैसे? अब मैं इधर लिख रही हूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक हो गया। हमने गिनती शुरू करनी है 0 1 2 3 4। ठीक हो गया। अब मैंने हर एक को 4 के साथ डिवाइड कर देना। पहले हमने गिनती लिखी 0 से लेकर 4 तक, फिर मैंने हर एक को 4 के साथ डिवाइड कर दिया। ठीक है।
अब हमने क्या करना है, इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट। अब हमने कटिंग करनी है, 4 से कट गया 1, 1 का अंडर रूट लो तो क्या आता है 1, 3 अंडर रूट 3 ऐसे ही रहा, 4 का अंडर रूट क्या आता है 2, 2 2 ज़ार 4, 1/2, तो क्या आ गया 1/√2, 1/4। इसका अगर हम लेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 2, क्योंकि 1 का वन का अंडर रूट जब हम लेते हैं तो 1 आता है, और 4 का अगर हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है। इसी तरह 0 का जब हम अंडर रूट के साथ करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, अब मैंने इस वैल्यू को अरेंज करना है, 0 1/2, 1/2 का अंडर रूट 3/2 और 1। ठीक हो गया, एक दफ़ा हम देख लेते हैं। जी हमने ठीक है। अब ये जो सी वैल्यू है ना, इस साइन थीटा की वैल्यू निकली 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये कोस थीटा की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, इसको उल्टा कर दो, 1/√3/2, 1/2 का अंडर रूट 1/2 और 0, और tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन ओवर कोस, तो 0 1 किया तो क्या आया 0, 2 2 से कट गया, आंसर क्या आया 1/√3, ये ऐसे ऐसे कट गया तो क्या है 1, 2 2 से कट गया तो अंडर√3, जब नीचे 0 ऊपर कोई नंबर हो तो वो पहुंच जाता है इन्फिनिटी। ओके, अब इस टेबल को देखते हुए हमने अपने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है कि साइन 30 क्या है मेरे पास, साइन 30 की वैल्यू है ये, क्या वैल्यू है ये, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। अब मैं 1/2 से राइट करूँगी, ये ब्रैकेट्स मेरी मल्टीप्लिकेशन की बताती है। वो कहते हैं कोस 90 क्या होगा, कोस 90 है मेरे पास 0, कोस 90 क्या है 0, तो मैं 0 डाल दूँगी। साइन 90 हम मालूम करते हैं वो क्या आता है 1। ठीक है, साइन 90 क्या है मेरे पास 1, और कोस 30 मेरे पास है अंडर√3/2, कोस 30 मेरे पास अंडर√3/2। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, ये भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमारे पास आंसर क्या है 0 आ गया प्लस अंडर√3/2, तो मेरा आंसर क्या आ गया अंडर√3/2, दैट इज़ द आंसर। सेम प्रोसेस है, अब हमने इसका फॉर्मूला लिखना है कोस 60 - 45, तो इसका फॉर्मूला हम जब देखते हैं क्या आता है, कोस अल्फा साइन बीटा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला के मुताबिक। क्या फॉर्मूला है हमारे कोस अल्फा माइनस बीटा का, वो कहते हैं कोस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, कोस अल्फा साइन बीटा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा। वही सेम प्रोसेस, पहली वैल्यू मेरी ए, दूसरी वैल्यू मेरी बी, हमने इसको वैल्यूज़ को पुट करना है, तो मेरे पास आंसर क्या है कोस अल्फा, यानी कि ए वाली वैल्यू कोस 60 डिग्री और क्या है साइन 45 डिग्री प्लस कोस बीटा कोस 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। हम अपने उस टेबल की तारीफ बढ़ते हैं और हम अपनी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। कोस 60 मेरे पास क्या है 1/2, कोस 60 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को जाहिर करती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है, प्लस कोस 45 क्या है मेरे पास 1/√2, ओके हो गया। और हमारे पास साइन 60 है मेरे पास अंडर√3/2, ठीक हो गया। अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 ज़ार 1, अंडर√2 के साथ जुड़ जाता है। अच्छा, स्क्वायर रूट वाली सादी वाली से कभी ना मल्टीप्लाई होती है ना डिवाइड होती है, ठीक है, वो इसके साथ जुड़ जाती है। इस तरह अंडर√3 ऐसे रहा 2 अंडर√2। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इन दोनों को इस तरह करके आप लिख दें, ठीक है, और ये आपका क्या आ गया आंसर। इसी तरह tan 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, पहली वैल्यू आपकी ए और दूसरी वैल्यू बी, फिर हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला के मुताबिक। क्या फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस बीटा का, वो फॉर्मूला है tan
अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, हमने अब लिखना है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। ठीक हो गया। आगे लिखना है 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा। ठीक है, थोड़ी सी बहुत आवाज़ हो रही है नीचे पर, खैर है। तो हमने वैल्यूज पुट करनी है, ए वैल्यू और बी वैल्यू। tan अल्फ़ा यानी कि tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब हम इसकी वैल्यू ज़रा चेक करते हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 प्लस tan 60 डिग्री की क्या वैल्यू है √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और tan 60 की क्या वैल्यू है √3। वैसे मज़े की बात है, ये एक दूसरे कट जाता है क्योंकि ये ऐसे कट गया तो बच्चा 0। 1/√3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। यानी कि हमने आज कंपाउंड अगर अंडरडेटिस को भी पढ़ लिया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। अभी लास्ट वाला पार्ट है जिसके अंदर आपको डबल एंगल अंडरडेटिस कहते हैं। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर साइन 2 अल्फ़ा देखें तो आपने किसके साथ उसको रिप्लेस करना है 2 साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा के साथ। इस तरह कहीं भी आप अगर कोस 2 अल्फ़ा को देखें तो आपने रिप्लेस करना है कोस का स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन का स्क्वायर अल्फ़ा। सेम प्रोसेस हियर tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 tan अल्फ़ा 1 माइनस tan अल्फ़ा का स्क्वायर। ये हमने कंपाउंड एंगल रिलेटेड पढ़े थे, हमने उससे रिलेटेड कुछ आंसर्स क्वेश्चंस भी किए हैं, एग्जांपल्स की। और ये आपके बहुत से क्वेश्चंस रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, कॉची आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, पैथागोरस आइडेंटिटीज, ये आपने अच्छे वाले सबक याद कर लेने हैं। यानी कि यू हैव टू लर्न इट क्योंकि यही हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ होते हैं, यही हमारे प्रूफ के लिए बड़े हेल्पफुल है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होपफुली यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम माई चैनल। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर, लाइक इट। थैंक यू।